नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र सिर्फ घर बनाने की कला है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे खाने के तरीके को भी एक गहरा अर्थ देता है। जी हाँ। तो चलिए आज हम भोजन से जुड़े कुछ प्राचीन वास्तु नियमों को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कितने काम के हो सकते हैं। एक सवाल है, जिस तरह से हम खाते हैं क्या वो उतना ही जरूरी है जितना कि हम क्या खाते हैं? मतलब तरीका बनाम खाना। वास्तुशास्त्र का जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारी खाने की आदतें आपको पता है सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी असर डालती हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए, पुराने जमाने में लोग ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीवन जीते थे, है ना? वो धरती से जुड़े हुए थे। और आज आज का हाल देखिए, हमारी उम्र कम हो रही है और छोटी-मोटी कमजोरी तो जैसे आम बात हो गई है। हमारी ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, इसने हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर कर दिया है और इसका असर तो साफ-साफ दिख ही रहा है। तो फिर चलिए इस ज्ञान की यात्रा पे निकलते हैं। हम बात करेंगे कि ये पुराने नियम आज कैसे काम करते हैं, डाइनिंग रूम के क्या नियम हैं, खाने की सही दिशा कौन सी है, खाने का सही तरीका क्या है और हाँ, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राचीन ज्ञान और हमारा आधुनिक जीवन। आपको पता है, ज्योतिष के हिसाब से हमारी खाने की आदतें वो सीधे हमारे ग्रहों पर असर डालती हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह, ये समृद्धि और ज्ञान से जुड़ा है, तो वहीं राहु वो परेशानियां खड़ी कर सकता है। और एक कमाल की बात, जब हम जमीन पर बैठकर खाते हैं ना, तो पृथ्वी और जल तत्व का एक तरह से मिलन होता है, जो सेहत के लिए मतलब बेस्ट माना गया है। चलिए अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम भोजन करते हैं, यानी हमारा डाइनिंग रूम या भोजन कक्ष। वास्तु के हिसाब से ये घर के सबसे जरूरी जगहों में से एक है। तो जैसा कि मैंने बताया, भोजन कक्ष बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। ये ग्रह है ज्ञान और समृद्धि का। इसीलिए तो पुराने जमाने में राजा महाराजा भी अपने भोजन कक्ष को इन नियमों के हिसाब से ही बनवाते थे। मकसद साफ था, घर में पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली बनी रहे। अच्छा, अब कुछ बहुत ही जरूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। भोजन कक्ष को कभी भी टॉयलेट के ऊपर, नीचे या ठीक सामने नहीं होना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती, भोजन कक्ष और टॉयलेट की दीवार भी कॉमन नहीं होनी चाहिए और ना ही उनके दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने। ये बहुत जरूरी नियम हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बड़े सवाल पर, खाना खाते समय हमारा चेहरा किस दिशा में हो? तो देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है बल्कि यश भी मिलता है और कहते हैं कि देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। और हाँ, अगर आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चिंता है या पैसों की तंगी है तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे मान सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही हमारे पितरों यानी पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। एक दिशा है जिससे बचना है, वो है दक्षिण। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से बचना चाहिए, और खासकर तब जब माता पिता जीवित हों। ये दिशा असल में पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठानों के लिए होती है। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा अच्छी सेहत और यश के लिए, पश्चिम दिशा आर्थिक लाभ के लिए और दक्षिण दिशा इससे हमें बचना है। सिंपल है। तो हमने जगह और दिशा की बात तो कर ली, अब बात करते हैं भोजन करने के सही तरीके की, क्योंकि वास्तु में सिर्फ कहाँ ही नहीं बल्कि कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। शास्त्रों में एक बहुत ही सरल नियम बताया गया है। भोजन करने से पहले 3 काम करने हैं: हाथ धोना, पैर धोना और मुंह धोना। माना जाता है कि इस छोटे से नियम को मानने से उम्र लंबी होती है। और हाँ, गीले पैरों के साथ भोजन करना तो और भी शुभ माना गया है। अब ये जो बात है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। जमीन पर पालथी मारकर भोजन करना, इसे सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर की ऊर्जा का पृथ्वी तत्व से सीधा कनेक्शन बनता है, जो सेहत के लिए कमाल का है। ये न सिर्फ मन को शांत करता है बल्कि गुस्से को भी कम करता है। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो आम गलतियां जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। कुछ आदतें हैं जिन्हें फौरन छोड़ देना चाहिए, जैसे टूटे फूटे या गंदे बर्तन में खाना, कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए खाना, ये भी अच्छा नहीं माना जाता।
और हाँ, खाने के बाद थाली में हाथ धोना या थाली में जूठन छोड़ देना, ये सब अन्न का अपमान है। पर इन सब में से आज के समय की जो सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है वो है बिस्तर पर बैठकर खाना। चलिए समझते हैं कि ये इतनी बड़ी गलती क्यों है। सीधी सी बात है, बिस्तर पर बैठकर खाने से अन्न का अपमान होता है। और जब अन्न का अपमान होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का ग्रह राहु वो खुश होता है, और उसके खुश होने का मतलब है जीवन में मुश्किलें आना। देखिए, इसके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही नहीं है, एक साइंटिफिक वजह भी है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लिवर से गर्मी निकलती है। अब बिस्तर, जो कि रुई का बना होता है, वो इस गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता, और इसका सीधा असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है, जो खराब हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, भोजन के बाद थाली में जूठन छोड़ना या उसी थाली में हाथ धोना, इसे माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, और कहते हैं कि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। तो सीधी सी बात है, थाली में उतना ही ले जितनी जरूरत हो। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीखे? पहला, जगह का ध्यान रखें, डाइनिंग रूम को पवित्र रखें। दूसरा, दिशा में शक्ति है, पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर मुंह करके खाएं। तीसरा, रिचुअल जरूरी है, खाने से पहले 3 स्टेप वाली सफाई करें। और सबसे जरूरी, सम्मान, बिस्तर पर कभी न खाएं और अन्न को कभी बर्बाद ना करें। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिएगा इस पर। अगर खाने जैसी एक मामूली सी आदत को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ा जा सकता है, तो हमारी रोज की और कौन-कौन सी आदतें हैं जिन्हें हम बदल कर एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं?